हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, राधे राधे। मैं पूजा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने शो क्राइम दस्तक में। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तारक मेहता का उल्टा चश्मा काफ़ी पसंदीदा सीरियल है, कॉमेडी शो है, लोगों को बहुत पसंद आता है और बहुत सालों से चल रहा है। पिछले दिनों खबर आ रही थी, इसमें जो काम करने वाले सोडी जी हैं यानी कि गुरुचरण सिंह जी, वो अपने पिताजी से मिलने बॉम्बे से और दिल्ली आए होते हैं। दिल्ली कुछ दिन अपने पिताजी के साथ रहते हैं और दोबारा बॉम्बे के लिए रवाना होते हैं 22 अप्रैल को शाम को वो अपने घर से रवाना होते हैं और 23 तारीख को उनको पहुंचना होता है। वो 23 को बॉम्बे नहीं पहुंचते और इनफैक्ट 24 तक भी नहीं पहुंचते। 24 तारीख को जो उनको रिसीवर आने वाले थे लेने के लिए, जब वो फ़ोन करते हैं गुरुचरण जी को तो उनका फ़ोन स्विच ऑफ आता है और वो सोचते हैं कि शायद वो अभी दिल्ली में ही हैं, तो उनके पिताजी को फ़ोन करते हैं। उनके पिताजी के पास जब इन्फॉर्म आती है, खबर आती है, तो पता चलता है कि गुरुचरण जी अभी तक बॉम्बे पहुँचे नहीं हैं, जबकि वो 2 दिन पहले ही यानी कि 22 तारीख को ही वहाँ से दिल्ली से रवाना हो चुके हैं। वो काफ़ी चिंतित हो जाते हैं। वो अपने बेटे को यानी गुरुचरण जी को जब फ़ोन मिलाते हैं तो उनका नंबर स्विच ऑफ आता है। अब वो उनको बता के भी नहीं गए हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं, जबकि वो घर से यही कह के निकलते हैं कि वो बॉम्बे के लिए जा रहे हैं और दोबारा अपना काम ज्वाइन करेंगे। उनके जो पिताजी होते हैं वो काफ़ी चिंतित हो जाते हैं। 2 दिन तक बेटे का किसी तरह की कोई खबर नहीं है। जब वो बॉम्बे से उनके पास फ़ोन आता है तो पता चलता है कि उनका बेटा वहाँ पहुँचा ही नहीं है। अब ये सारी चीज़ें वो पुलिस को बताते हैं, इन्फॉर्म करते हैं, पुलिस में एफआईआर दर्ज कराते हैं 24 तारीख को। तुरंत कार्रवाई में पुलिस एफआईआर लिखती है और साथ ही साथ जो रिपोर्ट दर्ज की जाती है वो गुमशुदगी के साथ अपहरण की भी दर्ज की जाती है, क्योंकि गुरुचरण जी का जो लास्ट लोकेशन थी वो वहीं के पास की थी जहाँ से उन्होंने ई रिक्शा लिया था और वो आगे जाते हुए दिख रहे थे। ई रिक्शा के बाद सीसीटीवी जब पुलिस चेक करती है तो आगे उनको किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं मिलती। आगे जब पुलिस चेक करती है सीसीटीवी में तो उनकी किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं मिलती और फिर वो वहीं से उनकी जो रिपोर्ट होती है उसको गुमशुदगी की बजाय अपहरण में तब्दील कर देते हैं। अपहरण की जो है आसपास के सभी एंगल से उनकी छानबीन की जाती है। उनके जो 7-8 अकाउंट्स होते हैं उन सब की भी क्वेरी निकाली जाती है, एटीएम, डेबिट और इन सब कार्ड्स के बारे में निकाला जाता है। तो पता चलता है कि जो सोडी जी है यानी गुरुचरण जी, वो काफ़ी टाइम से फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। उनको किसी तरह की कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो सकती है और साथ ही साथ वो काफ़ी टाइम से चिंतित भी थे और उन्होंने अपने पिताजी को भी बताया था। दोबारा बॉम्बे जाने के लिए वो अपने पिताजी को बोले थे। उनकी जो बैंक डिटेल है और मोबाइल है उन सब के ज़रिए पुलिस आगे की कार्रवाई करती है, लेकिन उनका जो नंबर रहता है वो स्विच्ड ऑफ रहता है, तो पुलिस को किसी भी तरह की कोई पड़ताल नहीं मिल पाती, वो उनको जानकारी नहीं मिल पाती कि वो कहाँ है, उनकी लोकेशन ट्रेस नहीं हो पाती। अचानक से इतने दिन धीरे धीरे करके निकलते जाते हैं। पुलिस जो है वो हर एंगल से इनको तलाशती है। कभी पता चलता है कि इनकी शादी होने वाली है और लेकिन उनके घर वालों को इस चीज़ की कोई जानकारी नहीं होती। बीच में पता चलता है कि उन्होंने कहीं से लोन वगैरह लिया था तो शायद उनके पास कोई फाइनेंशियल की प्रॉब्लम हो रही होगी, उसके बारे में उनको पता नहीं। और ये सारी खबरें मार्केट में यानी कि हर जगह चारों तरफ फैल जाती है और धीरे धीरे सोडी जी के बारे में सब सोचने लग जाते हैं कि शायद हो सकता है उनको किसी ने अगवा कर लिया। और इसी तरह यानी कि धीरे धीरे दिन आगे बढ़ते जाते हैं। 10 दिन, 15 दिन और 25 दिन, यानी कि 25 दिन कंप्लीट होने के बाद अचानक से सोडी जी अपने घर आ जाते हैं अपने पिताजी से मिलने के लिए। और जैसे ही वो घर पहुंचते हैं उनके पिताजी काफ़ी खुश होते हैं। पुलिस पहुंचती है, पुलिस उनके पूछताछ करती है और पुलिस को वो बताते हैं कि कुछ दिनों से वो थोड़े परेशान चल रहे थे और वो घर से निकले तो थे बॉम्बे के लिए, लेकिन अचानक ही उनका मन बदल गया और जो उन्होंने सोचा कि वो धार्मिक यात्रा पे उनको जाना चाहिए, तो वो वहीं से बैठ के और आगे चले गए। उन्होंने अमृतसर, लुधियाना और आसपास के सभी क्षेत्रों में जितने भी गुरुद्वारे थे वहाँ जाके उन्होंने आसपास के जितने भी क्षेत्र थे वहाँ जाके उन्होंने मनन किया, चिंतन किया और काफ़ी दिनों तक वहाँ जाके सभी अलग अलग गुरुद्वारों में दर्शन किए, वहाँ पे रहे, उनको सुकून लगा। और जब उनको लगा कि हाँ अब ये यात्रा कंप्लीट हो चुकी है, अब उनका मन किया कि अब उनको घर चले जाना चाहिए, तो फिर वो अचानक ही मन बदल के और अपने घर अपने पिताजी से मिलने के लिए आ जाते हैं।
इसके बीच में जो चल रही थी खबरें, वो ये चल रहा था कि शायद इनको किसी ने किडनैप कर लिया होगा, या आर्थिक तंगी के कारण हो सकता है ये परेशान हैं और इन्होंने किसी तरह की कोई सब चल रहा था। और हर जगह ही चारों तरफ ये खबरें फैल रही थी कि हो सकता है शायद इनको किसी ने अगवा कर लिया हो, या फिर इन्होंने किसी तरह का कोई गलत कदम नहीं उठा दिया हो, या चुपचाप ही अचानक से घर छोड़ के और दुनियादारी छोड़ के कहीं चले गए। लेकिन आने के बाद जब इन्होंने पुलिस को अपने बयान दिए तो बताया कि ये काफ़ी चिंतित थे और अपनी भाग दौड़ वाली ज़िंदगी से काफ़ी परेशान हो चुके थे और थोड़े दिन रिलैक्स होना चाहते थे, और अचानक से इनका मूड बदला और ये धार्मिक यात्रा पे निकल गए। भगवान का भी इसको कुछ चमत्कार ही कह सकते हैं, भगवान का इसका चमत्कार ही कह सकते हैं। अचानक से इंसान जब अपने सब ख्यालातों में छोड़ के, हर जगह की दिन दुनिया छोड़ के और भगवान की शरण में जाता है, तो भगवान उसे अपनाते हैं और उसकी जितनी भी मानसिक चिंताएं होती है उसे दूर करके और उसे सतमार्ग पे लेकर आते हैं। जो गुरुचरण जी है उनके साथ भी ऐसा हुआ है। वो काफ़ी समय से थोड़ा चिंतित चल रहे थे, अपने पिताजी को भी जो चीज़ नहीं बता सके। अचानक से उनका मन किया कि चलिए धार्मिक यात्रा पे चलते हैं। तो जब गुरुद्वारों में अलग अलग गए तो उनको भगवान का मार्गदर्शन मिला। वहाँ जाके उनका जो मन विचलित हो रहा था वो वहाँ जाके शांत हुआ, और उनको जब ये सब चीज़ें अच्छी लगी तब वो दोबारा वापस आ गए। तो उम्मीद करती हूँ आज की जो स्टोरी है ये क्राइम नहीं बनी, तो बहुत अच्छा है, और भगवान ने गुरुचरण जी का साथ दिया, दोबारा वो आ गए, और ये बहुत ही अच्छी बात रही सबके लिए। उनके जो फैंस थे वो भी काफ़ी परेशान थे काफ़ी दिनों से। 25 दिनों के बाद जब वो दोबारा घर लौटे तो काफ़ी लोग खुश हुए, और उनके जो पिताजी थे वो भी काफ़ी खुश हुए। तो ये स्टोरी थी जो बहुत ही सभी को अचंभित करने वाली थी। सभी सोच रहे थे कि शायद गुरुचरण जी के साथ कोई अनहोनी ना हो गई हो, या वो कहीं चले नहीं गए हों। हालांकि वो चले गए थे और दोबारा वापस आ गए हैं अपने फैंस के बीच में। उन्होंने आके इंटरव्यू भी दिया है और हर लोगों से मिल रहे हैं, पुलिस से बयानात भी हो चुके हैं। पुलिस को उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन दी गई थी। उनका जो मन विचलित था वो धीरे धीरे जब भगवान की शरण में गए और उनका वो विचलित मन अपने आप सतमार्ग पे आ गया, और वो दोबारा अपने उन्हीं चीज़ों में जो उनका मन काफ़ी विचलित हो रहा था उन चीज़ों को वापस छोड़ के भगवानों के मार्गदर्शन से दोबारा अपने घर आ गए। तो उम्मीद करती हूँ आज की जो स्टोरी है वो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली जो भी स्टोरी मैं इसमें अपलोड करती हूँ उसकी सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं कल फिर एक नई स्टोरी के साथ। सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।